नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज मैं आपके लिए हाल ही में अमेरिका में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी कॉप वेब को लेकर आई हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 है और इसे अमेरिका के साथ यूके में भी रिलीज किया गया है। दोस्तों, हाल ही में मैंने थाई हॉरर मूवी होम फॉर रेंट को एक्सप्लेन किया है, जिसका कॉन्सेप्ट सच में काफी नया है और ये एक टेरिफाइंग ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। एंड आई एम श्योर आपको उसकी कहानी काफी अच्छी लगेगी, जिसे आप ऊपर के आई बटन को प्रेस कर देख सकते हैं। So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this movie. कहानी की शुरुआत 8 साल के बच्चे पीटर से होती है, जो कि अकेले रहने वाला बच्चा था। स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं था और उसके क्लास का एक बच्चा ब्रायन उसे काफी बुली करता था, जिससे पीटर और भी उदास रहता था। और ये टाइम हैलोवीन से एक हफ्ते पहले का था और हम पीटर को देखते हैं, जो अपने माता पिता मार्क और कैरल के साथ रहता था। घर में पीटर की माँ उसे पियानो के लेसन दिया करती थी और उसे बाहर जाने नहीं देती थी। यही कारण था कि पीटर अकेला और उदास रहता था। उसी दिन रात में पीटर अपने रूम में सो रहा था कि उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अपने रूम में चेक करने के लिए जाता है, पर उसका रूम खाली था। तभी पीटर चेक करते करते अपने रूम के दीवार के पास जाता है और वहाँ जाकर नॉक करता है और तभी उस दीवार के अंदर से भी कोई वैसे ही सेम नॉक बैक करता है, जिससे पीटर काफी डर जाता है और अपनी माँ को बुलाता है। लेकिन कैरल के नॉक करने पे उसे कुछ भी फील नहीं होता, इसीलिए कैरल पीटर को ये कह के चली जाती है कि वो घर पुराना है और इस पे ज्यादा ध्यान ना दे और सो जाए। अगले दिन स्कूल में पीटर की एक सब्स्टिट्यूट टीचर आती हैं, जिनका नाम मिस डिवाइन था। वो बातों बातों में पीटर से उसके दोस्तों के बारे में पूछती हैं, तो पीटर उन्हें बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसकी टीचर पीटर के अकेले और उदास बिहेवियर को देखकर काफी बुरा फील करती हैं। शाम को पीटर, मार्क और कैरल डिनर साथ कर रहे होते हैं। पीटर इनसे हैलोवीन पर बाहर जाकर ट्रिक एंड ट्रीट लेने की परमिशन मांगता है, पर मार्क उसे बताता है कि कुछ साल पहले उसके पड़ोस से ऐसे ही एक लड़की गायब हो गई थी। इसी वजह से वो पीटर को बाहर नहीं जाने देता ताकि उसे कुछ हो न जाए। ये सुनकर पीटर भी मान जाता है और सोने चला जाता है। अब पीटर अपने बेड पे लेटे हुए उस दीवार को ही देखे जा रहा था और फिर से उस दीवार से एक नॉक आती है, जिसके बाद उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो पीटर से मदद मांग रही थी, जिस वजह से पीटर काफी तेज चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ मार्क आ जाता है। लेकिन मार्क को वहाँ ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देती और वो ये कहता है कि वहाँ जरूर कोई चूहा होगा, इसलिए पीटर उस पर ध्यान ना दे और सो जाए। बड़े ही अजीब माँ बाप हैं। अगले दिन पीटर और मार्क उसके कमरे के बाहर चूहों को मारने की दवा डाल देते हैं। उसके बाद हम पीटर को स्कूल में देखते हैं, जो एक ड्राइंग बना रहा था, जो कि उसकी खुद की थी। उस ड्राइंग में उसने खुद को अपने रूम में मदद मांगते हुए दिखाया था और ये डिवाइन के लिए काफी अजीब था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पीटर के घर आ जाती है और उसकी मॉम को वो ड्राइंग दिखाती है, जिसे देखकर कैरल भी कंफ्यूज थी और वो उसे ये बताती है कि पीटर कुछ दिनों से अपने कमरे में किसी को इमेजिन कर रहा है, इसीलिए उसने ये ड्राइंग बनाई है। ये कहकर वो गेट बंद कर देती है और ऊपर जाके पीटर को डांटती है और इन सब आवाजों को उसकी इमेजिनेशन बताती है। इसीलिए पीटर जब रात में सो रहा था तो वो उन आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उन्हें इमेजिनेशन समझ रहा था। पर तभी वो लड़की बताती है कि वो उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच्चाई है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब वो लड़की पीटर को बताती है कि वो उसकी बहन है। ये सुनकर पीटर उससे रात भर काफी बातें करता है। अगले दिन हम पीटर को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो एक पंपकिन पर कुछ ड्राइंग भी करता है, जो डिवाइन को काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो पीटर को शाबाशी देती है। लेकिन ये चीज ब्रायन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए शाम को स्कूल से जाते टाइम वो पीटर को गिरा देता है और उसका पंपकिन भी खराब कर देता है, जिससे पीटर काफी उदास हो जाता है। और शाम को आकर वो ये अपनी बहन को बताता है, जिसने पीटर को अपना नाम रूथ बताया था। तो रूथ उसे उस लड़के से रिवेंज लेने के लिए कहती है और अगले दिन स्कूल में ब्रायन पीटर से सॉरी मांगता है और उसे एक नया पंपकिन देता है। लेकिन पीटर के मन में अभी भी रूथ की कहीं बात चल रही थी, इसीलिए वो छुट्टी के टाइम ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और पीटर को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। और जब ये कैरल और मार्क को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और पीटर को उनके घर में बने एक बेसमेंट में ग्राउंडेड कर देते हैं, जिससे पीटर काफी डर जाता है। पर वहीं पीटर को एक केज मिलता है, जो किसी को कैद करने के लिए था। अगले सीन में हम मिस डिवाइन को देखते हैं, जो पीटर के टेक्स्ट देने के बहाने उसे देखने के लिए आती हैं, जिसे मार्क अंदर इनवाइट करता है और वो उसके हाथ में हैमर और खून देखकर डर जाती हैं, जिस पे वो बताता है कि वो कुछ काम कर रहा था जिस वजह से उसे लग गई। और डिवाइन पीटर से मिलने के लिए कहती है, लेकिन मार्क उसे मना कर देता है क्योंकि वो ग्राउंडेड था और कैरल उस पर चिल्लाने भी लगती है,
जिस वजह से डिवाइन उनके इस अजीब बिहेवियर से डर कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कैरल पीटर के लिए कुछ कुकीज लेकर जाती है, जिसके बाद वो उसे बाहर निकालती है और उसे बताती है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा और उसकी मॉम ही उसे पढ़ाएंगी। अब रात में हम पीटर को फिर से रूथ से बातें करता हुआ देखते हैं और रूथ उसे बताती है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें वहाँ बंद करके रखा है क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वो उन दोनों को जान से मारना चाहते हैं। पर पीटर इस पे विश्वास नहीं करता और उसे रूथ को देखना था, इसीलिए वो उसे दीवार के पास बुलाती है और दीवार से वॉलपेपर हटाने के लिए कहती है, जिसके पीछे एक छेद था। और जब पीटर उसमें झांकता है तो उसे अंदर रूथ की आंख दिखती है जो काफी डरावनी थी और वो डर कर अपने बेड पर बैठ जाता है। और उसी वक्त उसके रूम का डोर ओपन होता है और उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी जो काफी क्रीपी हंसी हंस रही थी और वहीं मार्क भी था और वो भी क्रीपी स्माइल कर रहा था। ये देखकर पीटर काफी डर जाता है और रूथ उसे बताती है कि वो उनके बैकयार्ड को चेक करे, वहाँ उसे कुछ साल पहले खोई हुई लड़की की लाश मिल जाएगी जिसे उसके पेरेंट्स ने ही जान से मारकर दफना दिया था। जिसके बाद पीटर डर के चिल्लाने ही वाला था कि तभी कैरल आके उसे नींद से उठाकर गले लगा लेती है क्योंकि वो नींद में चिल्लाते हुए कांप रहा था। अब शाम को पीटर बैकयार्ड चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ एक स्कल मिलता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसे रूथ की बातों पे विश्वास हो जाता है। जिसके बाद वो ये देखता है कि डिवाइन ने उसके टेक्स्ट पेपर पे अपना मोबाइल नंबर लिखा था, इसीलिए वो उसे फोन करके हेल्प करने के लिए कहता है। पर उससे पहले ही वहाँ कैरल आ जाती है और वो डिवाइन को कॉल पर काफी सुना देती है और पीटर को उसके रूम में जाकर डांटने लगती है। और तभी उसके रूम में कैरल उसी छेद को देखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो अपने बेटे से पूछती है कि उस दीवार ने उससे क्या कहा, पर पीटर उसे कुछ नहीं बोलता और रात को वो अपने पेरेंट्स को कुछ बातें करते हुए भी देख लेता है। जिसके बाद रूथ पीटर को बताती है कि उनके पेरेंट्स को उनके बारे में पता चल गया है, इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। वो पीटर को बताती है कि उनके पेरेंट्स के रूम में लगी बड़ी सी घड़ी के पीछे वाले दरवाजे को उसे खोलना होगा जिससे वो फ्री हो जाएगी। और हम उनके घर के बाहर ब्रायन को देखते हैं जो पीटर को सबक सिखाने के लिए अपने 3 भाइयों को साथ लेकर आया था। अब हैलोवीन के दिन ये तीनों टेबल पे बैठकर खा रहे होते हैं कि तभी मार्क को खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, जबकि कैरल ने उसे पहले ही की तरह बनाया था। मार्क ध्यान देता है कि पीटर ने कुछ भी नहीं खाया था और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि पीटर ने उनके खाने में चूहे मारने की दवा मिलाई थी। मार्क पीटर पे गुस्से से चिल्लाने लगता है और कैरल को पुलिस को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन पीटर ने फोन की लाइंस पहले ही काट दी थी, जिससे मार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मार्क को खून की उल्टी होती है और वो वहीं मर जाता है। अब पीटर रूथ को फ्री करने जाता है जिसे कैरल रोकती है, पर उसे भी खून की उल्टी होने लगती है और वो भी वहीं मर जाती है। लेकिन कैरल मरते वक्त भी यही कहती है कि वो रूथ को फ्री ना करे, लेकिन पीटर जल्दी से ऊपर जाता है और उस घड़ी को गिराकर उस गेट को खोल देता है। जिसके बाद हम उस दरवाजे के पीछे से एक काफी डरावनी सी हंसी सुनते हैं और पीटर ये देखकर वहाँ से डर कर अपने रूम में चला जाता है और गेट बंद कर देता है। और वहाँ रूथ आकर उसे थैंक यू बोलती है जो काफी डरावनी लग रही थी। हम देखते हैं कि उसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे। जिसके बाद ब्रायन भी अपने भाइयों को लेकर अंदर आ जाता है ताकि वो पीटर को मार सके। अब रूथ कैरल और मार्क की डेड बॉडी को वहाँ से हटा देती है क्योंकि उसे ब्रायन और उसके भाइयों का शिकार करना था। वो हाथ और पैर के जरिए एक डीमन की तरह जमीन और दीवार पर काफी आसानी से चल रही थी। उतने में वहाँ ब्रायन और उसके भाई भी आ जाते हैं जो पीटर को ढूंढने लगते हैं और उसके घर को तोड़ने लगते हैं। तभी उसके भाई को रूथ पियानो के नीचे खींचकर मार देती है और जब उसका दूसरा भाई उसे देखने आता है तो वो उसे भी पटक पटक कर मार देती है। हम देखते हैं कि ब्रायन गलती से कैरल की डेड बॉडी को देखता है और खून पर फिसल कर गिर जाता है। जिसके बाद रूथ उसे भी जान से मार देती है और उसके आखिरी भाई का गला काटकर पीटर के रूम के बाहर उसकी सरकटी लाश को फेंक देती है। जिसके बाद वो पीटर के बेड पर जाकर बैठ जाती है और यहाँ वो पीटर को बताती है कि वो बचपन से ही ऐसी थी और पीटर सुंदर था, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे वहाँ बंद कर दिया, जिस वजह से रूथ को जिंदगी भर जमीन पर सोना पड़ा और पीटर को सोने के लिए मुलायम बेड मिला। जिसके बाद वो पीटर के सामने एक पंपकिन फेंक देती है जिसके अंदर एक इंसान का सर था। ये देखकर पीटर काफी डर जाता है और बेड के नीचे से निकल जाता है। जिसके बाद रूथ उसे पकड़कर तहखाने में बंद कर देती है
जिसमें अभी तक वो बंद थी। थोड़ी देर में वहाँ डिवाइन आ जाती है जो पीटर को बचाने आई थी और वो उसके घर की हालत देखकर समझ जाती है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है। पर उससे पहले ही रूथ उसके पैर पर मार देती है जिससे डिवाइन कॉल नहीं कर पाती। फिर भी वो पीटर को ढूंढने लगती है और उसे पीटर के रूम में उसी छेद से पीटर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो पीटर को जल्दी से निकालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ रूथ भी पीटर की तरफ आने लगती है। डिवाइन किसी तरह पीटर को निकालकर उस घर से बाहर चली जाती है, पर वो पीटर को अंदर खींच लेती है और उसके बाद उसे उसी बेसमेंट वाले केज में डाल देती है और उसके अंदर जाकर उसे टॉर्चर करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो इतने साल तक उस तहखाने में बंद रही। और हम रूथ के चेहरे को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से कम नहीं था। तभी वहाँ डिवाइन आती है जिसे रूथ घायल कर देती है, जिसके बाद वो उसे मारने वाली होती है, पर पीटर उसके लंबे बालों की मदद से उसके ऊपर आने लगता है और रूथ इससे काफी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके बाद डिवाइन भी रूथ को मारती है और वो दोनों मिलकर रूथ को उस केज में बंद कर देते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन वहाँ से जाते जाते रूथ पीटर को ये बोलती है कि पीटर भी उसके ही जैसा है, क्योंकि उसने अपने माता पिता को जान से मार दिया, जिसके जवाब में पीटर कहता है कि नहीं, क्योंकि ये उसकी एक चाल थी। और रूथ यहाँ कहती है कि अभी नहीं, पर कुछ समय बाद वो यहाँ से फ्री होगी, जिसके बाद वो पीटर को ढूंढकर उसे जान से मार देगी। यहाँ पीटर की कुछ हेलुसिनेशंस को देखते हैं जिसमें रूथ उसे जान से मारने की कोशिश कर रही होती है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों नो डाउट मूवी अच्छी है, लेकिन हमें इसमें अभी भी काफी चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं दी गई है कि पीटर के पेरेंट्स क्या सच में बुरे थे या उनका भी कोई राज था और उन्होंने उस बच्ची को जान से क्यों मारा। या हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने रूथ को क्यों कैद किया होगा, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर थी और पीटर को उससे बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, जो सही भी था। पर रूथ मॉन्स्टर कैसे बनी इसका राज हमें इसमें नहीं बताया गया है। हालांकि हो सकता है रूथ ने जो भी पीटर को बताया हो वो सब झूठ है, क्योंकि मूवी के एक सीन से हमें ये पता चलता है कि रूथ ने अपना नाम भी झूठा बताया था, क्योंकि जब पीटर केज में बंद होता है तो उसे वहाँ एक टेडी बेयर मिलता है जिसके ऊपर सारा लिखा था और उसकी बहन का नाम सारा था, ना कि रूथ। हो सकता है उसे किसी इविल स्पिरिट ने पजेस किया हो जिस वजह से वो ऐसी हो गई, या फिर कुछ और रीजन रहा हो कि वो उनके पेरेंट्स की वजह से ऐसी हो गई। इन सब सवालों के जवाब हमें इस मूवी में तो नहीं मिले, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें मिल सकते हैं, जो कि अभी तक हमें नहीं पता आएगा भी या नहीं। लेकिन अगर वो आता है तो आपको मालूम है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले यही मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी कॉप वेब को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।